प्रेम से बोलिए जय माता दी। आदरणीय भक्तों, आप लोग जब भी अपने घर में कोई पूजन, यज्ञ, अनुष्ठान, हवन इत्यादि करते होंगे तो कलश की स्थापना अवश्य ही करते होंगे, क्योंकि कलश स्थापना के बगैर कोई भी पूजन, यज्ञ, अनुष्ठान सफल नहीं होता है। कलश की स्थापना करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कलश भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो मिट्टी का कलश होता है, दूसरा इस तरह से धातु का कलश होता है। यह एक लोटे के रूप में होता है। इसे सजा करके कलश तैयार किया जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि कलश सजाएं कैसे। कलश की सुंदरता होनी चाहिए। जब आप पूजन कर रहे होते हैं तो उसमें भक्ति, भावना, साज, सजावट, सुंदरता सब कुछ महत्वपूर्ण होता है। इसलिए जब भी आप कलश स्थापित करें तो उसे सजा करके स्थापित करें। तो कलश आप कैसे सजाएंगे उसके बारे में संपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं और कलश सजा करके दिखाने वाले हैं आप कैसे कलश सजाएंगे। और आपको एक बात बता दें कि जब आप कोई अनेक दिवसीय कार्यक्रम कर रहे हों, जैसे कि श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, महामृत्युंजय अनुष्ठान, दुर्गा पूजन महोत्सव, या तो घर में ही 9 दिनों के लिए नवरात्रि के समय जब माता जी की स्थापना की जाती है, उस समय भी कलश की स्थापना की जाती है। उस समय आप मिट्टी का कलश स्थापित करें। और मिट्टी का कलश कैसे सजाया जाता है उसका वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध है। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया जाएगा। उसे देख करके आप मिट्टी का कलश बहुत ही सुंदर तरीके से सजाना सीख जाएंगे और अपने पूजन स्थल पर उसे शामिल करेंगे। और आज के इस वीडियो में हम धातु का कलश सजाना सीखेंगे कि धातु का कलश कैसे सजाया जाता है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षक तरीके से धातु का कलश सजा करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आप जब भी अपने पूजन स्थल पर किसी भी पूजन, अनुष्ठान, यज्ञ, हवन इत्यादि में जब धातु का कलश स्थापित करें तो वह कलश या तो पीतल हो, या तो तांबा हो, या तो कांसा हो। स्टील का कलश कभी भी अपने पूजन में शामिल नहीं करना चाहिए। हमारे पास अभी तांबा और कांसा ये दोनों कलश उपलब्ध हैं। इन्हीं को सजा करके हम आपको दिखाने वाले हैं कि कलश कैसे सजाया जाता है। क्योंकि अभी हमारे सामने जो दिखाई दे रहा है यह सामान्य रूप से एक लोटा दिखाई दे रहा है। इसे हम कलश का रूप देंगे तब वह कलश बनेगा। एक में आप देख रहे हैं इस तरह से पैर बना हुआ है, आधार बना हुआ है, दूसरे में नहीं बना हुआ है। तो आइए हम इसे सजा करके दिखाते हैं। सबसे पहले हम इसे सजाएंगे। जो कांसे का लोटा है इसे हम सबसे पहले सजाएंगे। तो इसे सजाने के लिए हमें कच्चे सूत की आवश्यकता होगी। यह आपको कच्चा सूत दिखाई दे रहा है। सामान्यतः जब आप बाजार से लेकर के आएंगे तो यह सफ़ेद रंग का धागा होता है, सफ़ेद रंग का सूत होता है। इसे रंग करके इस तरह से बनाया जाता है। आप चाहे तो पीला रंग में रंग लीजिए, चाहे तो लाल रंग में रंग लीजिए, जैसा आपको उचित लगे वैसा रंग लीजिए। उसके बाद इसी धागे को हम इस लोटे में पिरो करके, इस लोटे में फंसा करके, इस लोटे में लपेट करके एक कलश का रूप देंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। इसे हम कलश के गले में इस तरह से 6, 7, 8 बार लपेट देंगे। इसे लपेटने से क्या होगा कि इसकी पकड़ मजबूत हो जाएगी और यह सरकेगा नहीं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर हम इसे फंसा दिए हैं। अब यह खींचने से भी सरक नहीं रहा है। तो अब हम इसी के द्वारा आगे की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। अब हम इसे इधर लाते हैं और ये लाते हुए इस तरह से यहीं तक फिर से लाना है। जब आप यहाँ पर पहली बार ला रहे हैं, यह सबसे महत्वपूर्ण है, यह बराबर होना चाहिए। जब यह बराबर हो गया तो फिर सभी धागे बराबर जाएंगे। यदि यही दोनों गलत हुआ तो बाकी धागे भी गलत होने लगेंगे। इसलिए आप ध्यान रखें, इसे जब आप लेंगे तो बराबर देखिएगा, इधर से और इधर से दोनों तरफ से बराबर हो। तो जब आप इसे यहाँ तक ऐसा ले आए, इसके बाद एक बार ऐसा फिर से लपेट दीजिए। इसे लपेटने के बाद जो यह पहला धागा है इसके ठीक किनारे से हम इसे आगे बढ़ाएंगे और जब दूसरी तरफ आ गया तो इस धागे के इधर पे लेके आएंगे। अब इसकी दूरी समान रखनी है। जितना जगह यहाँ पर हो उतना ही जगह यहाँ पर हो। इसी तरह से पूरे में हमें लपेटना है। जब यहाँ तक ले आए
तो एक बार फिर से इसे गले में लपेट दीजिए। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इतना धागा छूटा हुआ होना चाहिए जिससे कि अंत में जब यह धागा समाप्त होगा तो इसे बांधना होगा। अब इसे एक बार गले में लपेटने के बाद पुनः हम इस तरह से लपेटते हैं और इसे ऐसे लपेटते हुए फिर से यहाँ तक आ गए। फिर से इसे एक बार ऐसे गले में लपेट दीजिए और फिर से उसी प्रक्रिया से आगे बढ़ते जाइए। चूंकि आप पूजन के लिए कलश सजा रहे हैं तो यह पूरे श्रद्धा भाव के साथ आपको बैठना होगा, पूरे श्रद्धा भाव के साथ इस काम को करना होगा। थोड़ा परिश्रम तो अवश्य लगेगा, थोड़ी मेहनत अवश्य लगेगी, और परिश्रम और मेहनत से ज़्यादा आपको श्रद्धा भाव रखना होगा, क्योंकि पूजन में परिश्रम से ज़्यादा श्रद्धा भाव महत्वपूर्ण होता है। आप इस तरह से समान दूरी पर धागा लगाते हुए कलश सजाते जाइए। जैसे जैसे धागा लपेटते जाएंगे कलश की सुंदरता बढ़ती जाएगी। आपको एक ही ध्यान रखना होगा कि एक धागे से दूसरे धागे के मध्य की दूरी समान हो। ऐसे में कलश की सुंदरता अधिक दिखेगी। पूजन हेतु कोई भी कार्य करें तो पूरे श्रद्धा भाव से करें, और पूजन में ही नहीं, जब भी कोई भी कार्य आप करें, चाहे घरेलू कार्य हो, चाहे कोई ऑफिस का कार्य हो, चाहे पूजन का कार्य हो, पूरे श्रद्धा भाव से करें, पूरी तन्मयता से करें, पूरी ईमानदारी से करें। ऐसे में वह काम शीघ्र ही सफल होता है। यदि आप बिना मन का कोई काम कर रहे हैं उसमें सफलता के आसार कम होते हैं। और यहाँ तो आप पूजन हेतु कलश सजा रहे हैं, इसमें पूरी तन्मयता, पूरे श्रद्धा भाव से आपको जूझना होगा। इस तरह से यह लोटा सज करके एक कलश के रूप में तैयार है। अब इस धागे को अंत में जो धागा बचा करके रखे थे उसके साथ इस तरह से बांध देना है। अब आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर सजा हुआ यह कलश अब यह लोटा से ज़्यादा कलश के रूप में शोभायमान हो रहा है। तो पहला कलश हमारा सज करके तैयार है। अब हम दूसरे कलश को सजाएंगे। अब यहाँ पर दूसरा कलश क्यों सजा रहे हैं, एक बार तो हम सजा करके बता दिए, तो दूसरा क्यों सजा रहे हैं? दूसरा हम इसलिए सजा रहे हैं कि यहाँ पर यह जो लोटा है, अधिकांश घरों में इस तरह के लोटे न हो करके इस तरह के लोटे होते हैं पूजन में, तो इसका कोई आधार नहीं होता है। और जब आधार नहीं होता है तो आप जब भी इसमें कोई धागा लपेटेंगे तो यह नहीं लपेटेगा, ऐसे फिसल जाएगा। और ऐसी स्थिति में आप देख रहे हैं कि हम लपेटने का प्रयास कर रहे हैं तो यह फिसल जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप इस लोटे को इस तरह से धागे के सहारे नहीं सजा सकते। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना होगा, आपको कुमकुम ले लेना चाहिए और शुद्ध गंगा जल। कुमकुम और शुद्ध गंगा जल लेने के बाद कुमकुम को घोल लें और आप अनामिका उंगली से, जिसे आप रिंग फिंगर के भी नाम से जानते हैं, दाहिने हाथ का अनामिका उंगली, इस उंगली के सहारे आप इसे घोलें। और इसे घोलने के बाद इसमें एक और ओम लिख दें।
इस तरह से आप ओम लिख दें और इसके ठीक पीछे में अर्थात यहाँ पर आप स्वस्तिक का निशान बना दें। शुद्ध और सही स्वस्तिक कैसे बनाया जाता है उसकी जानकारी हमारे चैनल पर वीडियो के माध्यम से उपलब्ध है। उस वीडियो को देख करके आप शुद्ध और सही स्वस्तिक बनाना सीख सकते हैं। तो आप उस वीडियो को अवश्य देखें। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिसे देख करके आप शुद्ध और सही स्वस्तिक बनाना भी सीख सकते हैं। अब आप इस लोटे को देख रहे हैं, एक तरफ से स्वस्तिक का निशान बन गया और दूसरी तरफ से इसमें हम ओम लिख दिए हैं। अब इसे क्या करना है, इसमें गिन के 11 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 बार कच्चा सूत लपेटकर गले में इस तरह से बांध दें और यह लोटा भी कलश के रूप में तैयार हो गया। अब इस तरह से आप देख रहे हैं दोनों कलश सज करके आपके सामने तैयार है। जब आप अपने पूजन स्थल पर कलश स्थापित करेंगे तो उससे पहले जब ऐसा बना लिए हैं, इसमें आप मंत्रोच्चारण के साथ जल भरेंगे और विभिन्न प्रकार की सामग्रियां जो कलश में आवश्यक होती हैं उसे आप रखेंगे, उसे आप इसके अंदर छोड़ेंगे। फिर पंचपल्लव रखेंगे, पंचपल्लव के बाद आप पूर्ण पात्र रखेंगे, पूर्ण पात्र के ऊपर से आप नारियल रखेंगे। इस तरह से ये दोनों कलश सज करके तैयार हैं। आप अपने पूजन स्थल पर जब भी कोई पूजन यज्ञ अनुष्ठान हवन इत्यादि कर रहे हों और कलश की स्थापना करनी हो तो इसी तरह से कलश सजाइए और अपने पूजन स्थल पर स्थापित कीजिए, क्योंकि जब कलश सज जाता है तो आपके नेत्रों को भी प्रिय लगता है। जब आपके नेत्रों को प्रिय लगता है तो वह भगवान को भी प्रिय लगने लगता है। आप अपने पूजन स्थल पर जब भी पूजन करने बैठें तो सभी सामग्रियों को एक निश्चित स्थान पर रखते हुए उसे सुंदर तरीके से सजाएं, उसके बाद पूजन करने बैठें। यदि आप सुंदर तरीके से वहाँ पर साज सज्जा रूप में सजा करके बैठेंगे तो आपके नेत्रों को प्रिय लगेगा, आपके मन में संतुष्टि होगी। जब आपका मन संतुष्ट होगा तो आपको फल की भी प्राप्ति होने लगेगी। और मैं अपने पुराने दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथ ही हमारे चैनल के नए दर्शकों को जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं, उनसे एक अनुरोध है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब जब वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले सूचना आपको ही प्राप्त हो। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। जय गुरुदेव।